हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 सेमेस्टर 2 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे। काफी बच्चे टेंशन में, काफी ज्यादा कमेंट भी ऐड किया था, सर एफवाई बीकॉम सेम टू इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मंथ पहले अपलोड है चैनल पे, फिर भी बच्चे परेशान हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। और किस तरीके से आपके इसकी सीरीज भी मिलने वाली, प्रीवियस ईयर ऑलरेडी सीरीज अपलोडेड है, बट न्यू में लेके आया हूं कि सर 21 डेज की सीरीज। कितने डेज की? 21। जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस करें, मतलब जो बच्चे अभी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए 21 डेज की सीरीज है। बट जो बच्चे एग्जाम टाइम से ना 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले लेके आएंगे, तो उनके लिए 15 डेज की ही सीरीज रहेगी। आपको 21 डेज फॉलो नहीं करना है। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए 15 डेज का सीरीज, पहले 21 कंप्लीट नहीं बात करूंगा, पहले 15 के बाद रिमेनिंग में ऐड कर दूंगा 21 डेज की सीरीज। और ट्राई करेंगे इसी मंथ के एंड तक आपका 21 डेज की इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट भी कर दूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इजी भी देखना है ना, कि बच्चों को कौन सा इजी पड़ेगा भाई, एक्सप्लेन करने में भी एंड कॉन्सेप्ट को समझने में भी। वैसे क्वेश्चंस को मैंने पहले पिक किया है। बात करेंगे डे 1 में आपको मिलेगा सर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पहले से पढ़ा हुआ है काफी बच्चों का। और सर रिसेंटली लास्ट ईयर भी आपने अपलोड किया था, तो वहां से काफी बच्चों ने पढ़ा होगा, वहां से पढ़े हो तो बेस्ट है, नहीं तो सीरीज फिर से स्टार्ट हो रही तो भाई फिर से करेंगे। डे 15 डेज की सीरीज हमारी। डे 1 में आपको पढ़ना सर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। डे 2 में पढ़ेंगे सर फीचर्स ऑफ मोनोपोली, पहले से पढ़ा हुआ है, एचएससी कॉमर्स में भी सर हमने टॉपिक्स पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। प्लस इसको इजी क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता होगा सर, पॉइंट्स भी हमारे इसमें दिए हैं। काफी ऐसे भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ना जिसमें पॉइंट्स ही नहीं है, सीधा टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो बच्चों को वो टॉपिक्स हार्ड पड़ता है। तो हम वैसे टॉपिक्स पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं सर जिसमें मीनिंग है, डिफाइन है, उसके बाद पॉइंट्स है, तो कुछ नंबर तो हमारे यहीं आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन पॉइंट्स को कर देते हैं सर, नंबर मिल जाते ठीक ठाक हमको। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो ऐसे टॉपिक सिंपल है, तो पहले हम वैसे ही टॉपिक को पिक कर रहे हैं। पहला डे 1 में आपको मिलेगा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड, और इसकी ध्यान रखना सेपरेट प्लेलिस्ट चलेगी, सेपरेट एफवाई बीकॉम सेम टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 2। क्लियर है? बिल्कुल सर। डे 2 आपका है फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का आपका फॉलो करना है। डे 3 में सर फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पहले से पढ़े हो। डे 4 में सर फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अब ध्यान रखना, काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है सर क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्लियर मेंशन करूंगा जब आपकी हैशटैग मींस डे 1 से चालू हो जाएगा, तो उनकी बात कर रहा हूं। और यहां पे भी मेंशन कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को पता होगा सर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है। ये क्वेश्चन आपका ना क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। कहां पूछा जाएगा सर? 2 में। कौन से सर? 2 क्वेश्चन की बात करूं, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ये 2 क्वेश्चन सर आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। डे 5 डे 6 जिसका लेक्चर आपको शायद ही यूट्यूब चैनल पे मिले, शायद ही मिले, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर ये ऐड नहीं था, तो काफी बच्चों का नंबर भी गायब हो गया था। टाइप्स ऑफ मार्केट पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ मार्केट पैराग्राफ, 2 लेक्चर्स लेके आए, तो मतलब डिटेल में बातें करने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनता है हर साल। मुंबई यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन को ऐड करती थी सर, इसका मतलब क्या है ना कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, मतलब एक मार्केट के कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं और नीचे क्वेश्चन पूछते भाई आप बताओ कि ये कौन से टाइप्स का मार्केट है। पहला क्वेश्चन यही रहता है, तो आपको इसका मतलब सर चारों ये डेक पीछे के लिए आप उसका लॉजिक समझो। पहले जब आपको चारों मार्केट का डिटेल, मतलब चारों मार्केट हमारे क्या होते हैं, क्या सर इसके फीचर्स है, क्या इसकी पहचान है, प्रैक्टिकल कौन सा है, अनरियलिस्टिक कौन सा है, मतलब अच्छी नॉलेज जब हो जाएगी उसके बाद ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आपको आएगा, तभी समझ में आएगा। और अगर ये नहीं क्लियर है भाई, चारों ये नहीं क्लियर है, तो ये 2 भूलना पड़ेगा आपको, इसलिए चारों पहले करो। चारों हो गए तो सर ये दोनों हमारे लिए इजी है, और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर उठाओ, जितने भी साल से वो सेटअप कर रहे हैं ना, कंप्लीट हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं, और काफी मजेदार क्वेश्चन भी है भाई, कि बच्चे जो रट के जाते हैं यहाँ रट नहीं पाओगे, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद उस मार्केट का क्या लिखना है सर, पहचान लिखना है, फिर बोलते हैं मार्केट का मीनिंग लिख दो, डिफाइन लिख दो। तो ये काम तो हम यही कर चुके हैं ना, मीनिंग डिफाइन जब यहाँ की है तो वही उठा के यहाँ कॉपी करना है। मेन होता है उस मार्केट को पहचानना सर, इसलिए। और ये ध्यान रखना कहां पूछे जाएंगे सर,
एक क्वेश्चन नंबर 2 में और एक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। डे 5 डे 6 2 दिन। पहला दिन ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ मार्केट जो पैराग्राफ आएगा, पहला बात करेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, मोनोपोली मतलब क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 1 जिसको आप बोल सकते हो, वहां मार्केट मतलब मार्केट की पहचान यहां सिखाएंगे। सेकंड डे में हम लोग सीखेंगे सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कंडीशन। डे 7 किंग डे डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। कहां पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है सर? 7 डेज। और क्लियर इसको नोट डाउन कर लेना, आगे की जो सीरीज चलेगी वहां से आप मैच भी करना कैसे कैसे लेक्चर सब कुछ चल रहे हैं। डे 8 में चलेगा सर डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक्स अगर अच्छी होगी तो कहां पे देखा है सर? मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर मोनोपोली मार्केट। ट्रू की फॉल्स है सर? ट्रू है। डिटेल्स कहानी वहां पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे। डे 8 में डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डे 9 में सर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। चलिए डे 10 की बात हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। डे 11 की बात हो रही है सर स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछे जाते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स में भी बनता है ये क्वेश्चन। क्लियर? डे 12 आ रहे, 13 आ रहे, 14 आ रहे, 15 आ रहे। पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं इसकी बात करूं, तीनों ये मेथड है। क्या है सर? मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग है। कैपिटल बस्टिंग के कितने मेथड हैं आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स की जब बात होती है? सर 3 मेथड है। कितने मेथड है आपके? 3 मेथड है। कौन कौन सा? पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और ध्यान रखना आपके एग्जाम में, आपका जो एग्जाम आएगा उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ध्यान रखना ये जो मैंने यहां पे दिया ना डे 10 से डे 15, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। और इसका नोट्स भी काफी बच्चों को मैं शेयर कर चुका हूं, क्योंकि इसका कैसा प्लेलिस्ट ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाया था, बट इस साल फिर से बना रहा हूं। डे के हिसाब से चल रहे एक क्वेश्चन। वहां पे मैंने कैपिटल बस्टिंग कंप्लीट वीडियो में 2 पार्ट में कंप्लीट कहानी इनकी कंप्लीट कर दी थी, कंप्लीट पूरा टॉपिक ही कर दिया था सिर्फ 2 लेक्चर में। बट इस बार क्या होगा, बच्चे बोर भी हो रहे, वहां पे बोरिंग सा फील होगा ना, इतनी बड़ी वीडियो आप एक साथ देखोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट किए भाई। चलो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग एक डे में ले रहे, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग एक अलग डे में ले रहे, पेबैक पीरियड एक अलग डे, मतलब हर एक क्वेश्चन का अलग डे डिसाइड कर दिया, तो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग भी ना लगे ना। अब उतनी बड़ी वीडियो देख रहे तो सर बोरिंग सा लग रहा है हमको, 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो तो सर बोरिंग सा भी लग रहा है। इसके लिए सेपरेट डेज लेके आया हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रैक्टिकल पूछा जाता है वो पेबैक पीरियड का मोस्टली पूछा जाता है, इसीलिए मैंने पेबैक पीरियड यहां लिखा है, पेबैक पीरियड 15 डेज पे लिखा है। तो एक जगह मैं प्रैक्टिकल अप्लाई करूंगा, चाहे यहां पे कर दूं, अभी बोल नहीं सकते कहां पे हो सकता है प्रैक्टिकल। एक जगह हमारा प्रैक्टिकल रहेगा और एक जगह पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, मतलब पेबैक पीरियड हमको शॉर्ट नोट्स में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो यहां भी ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके, जितना क्वेश्चंस आप यहां पे देख रहे हो, ये आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में। और ध्यान से देखो, अब बच्चों को, काफी बच्चों को ये भी डाउट होगा सर इतना क्वेश्चन किया तो कितने मार्क्स की सिक्योरिटी आप दे रहे हो भाई, कितना मार्क्स हमारा सिक्योर हो गया, फिक्स बताओ। फिक्स, बच्चों की डिमांड फिक्स है। ये क्वेश्चन जब आप करते हो 1 2 3 4 5 है, एक तो प्रैक्टिकल ऐड कर दिया, चलो 6 मान लो, बच्चे बोलेंगे 6 क्वेश्चन है तो 5 क्यों माने भाई। ये 6 क्वेश्चन, 6 नहीं, मैं तो 5 ही क्वेश्चन इसको काउंट करता हूं, चलो बट आप 6 काउंट कर लो, 6 क्वेश्चन आप कवर करोगे तो सर 15 + 5 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। और ये मैं लिख रहा हूं 100%, इसमें कुछ डाउट नहीं है। 20 मार्क्स 100%, ऑब्जेक्टिव्स को साइड कर दो तो,
ऑब्जेक्टिव्स की काउंटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग से प्रिपेयर करा के दे दूंगा इस बार, बट ऑब्जेक्टिव्स को मैं साइड कर रहा हूं। 100% क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका यहां से क्लियर है। कितने सेट? अगर देखते हो 5 क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऐड कर रहे हो तो 6 क्वेश्चन बना लो इसको। कितने सेट? 20 मार्क्स का 100% लिख के दे रहा हूं, 100% क्वेश्चन बनने वाला है। सर और कौन से क्वेश्चन हमारे फिक्स हो सकते हैं? अब देखो यहां से तो क्वेश्चन मैंने सिक्योर कर दिया भाई, 20 मार्क्स का हमारा फिक्स है। अब 100% नहीं, बट हाँ ये है क्वेश्चन की चांसेस रहते हैं। जैसे मैं बात करूं ये दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 100% लिख रहा हूं। ये दो में से भी एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है। बट प्रॉब्लम आपकी कहां रहती है मालूम है? इसलिए ध्यान रखना, कोई बच्चा ये दिमाग नहीं लगा सर 2 क्वेश्चन किया तो एक हो गया हमारा फिक्स, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपको आता है सर ए बी और सी डी, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ होती है। और यहां लगा देते हैं सर और। अब प्रॉब्लम क्या होता है ध्यान से समझो आप। यहां सपोज मान के चलो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स आपसे पूछ लिया, तो मोनोपोली यहां कभी नहीं पूछेगा बी में, वो किसी के कॉलेज में पूछ लिया तो बात अलग है, बहुत रेयर केस है। बट एग्जामिनर क्या करता है, एक यहां इजी पूछेगा ना तो दूसरा सी यहां ऐड करेंगे, मोनोपोली आपका यहां ऐड कर देगा। या फिर मोनोपोलिस्टिक आपका ए में है तो ओलिगोपोली आपका सी या डी में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा सेटअप करते हैं। तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम है कि आप ए करोगे तो आपको बी भी करना पड़ेगा, आप सी करोगे तो डी, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं ए सी कर लो या फिर ए डी आप कर लो, आपको तो लाइन टू लाइन चलना पड़ेगा भाई, ए बी या सी डी में चलना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको क्लियर लाइन टू लाइन जैसे बताए गए हैं प्रैक्टिस करना है। हाँ एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा, मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहा है, तो उनको मेरा सजेशन है पहले आप ये फॉलो करो, 20 मार्क्स अपना फिक्स 100% सिक्योर करो। उसके बाद रिमेनिंग जो यहाँ पे दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चे अभी से फॉलो करेंगे तो उनको आगे भी ऐड करूंगा। डे 21 मतलब 21 डेज की सीरीज, और 21 डेज की सीरीज जो लेके आया हो ना, तो उसके लिए आपका है 100% पेपर कवर करने की गारंटी दे रहा हूं। कंप्लीट पेपर आपका इकोनॉमिक्स का कवर हो जाएगा, केटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, 100% पेपर कवर होने की गारंटी है, श्योरिटी है आपको। एंड बच्चे काफी ज्यादा परेशान है हमारे मैथ्स एंड अकाउंट्स को लेके, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी सर? सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, काफी बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया भाई। मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट सीरीज सेकंड चैनल पे चलेगी, इस चैनल पे अकाउंट्स और मैथ्स अभी नहीं चलने वाला है। क्लियर पहले ही मेंशन कर देता हूं, अकाउंट्स और मैथ्स वहां पे चलेगी, जिसमें मैथ्स की सीरीज हमारी स्टार्ट कर दी गई। मैथ्स चालू है, आई थिंक 4th यूनिट हमारा चल रहा है, 3 यूनिट मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से कवर करा के दिया है, 4th यूनिट वहां पे हमारा चल रहा है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, एडवांटेज मिलेगा सर। कंप्लीट अकाउंट्स और मैथ्स का टेंशन आप वहां दूर करो, इकोनॉमिक्स का टेंशन यहां दूर करो, और इकोनॉमिक्स के साथ में कॉमर्स का टेंशन भी यही दूर करना है, क्योंकि इसके बाद की जो हमारी वीडियो आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स एंड डे वाइज, मतलब 2 सब्जेक्ट की सीरीज आपको यहां मिल रही है, 2 सब्जेक्ट की सीरीज मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सीरीज आपको वहां मिल रही है। एंड रिमेनिंग जो सब्जेक्ट उसके बचेंगे आपके, चाहे आपका ईवीएस हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करा दूंगा इसी चैनल पे। इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भाई, कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके दोनों चैनल, एक चैनल नहीं दोनों चैनल को सपोर्ट करते रहो भाई, शेयर करते रहो, ताकि एफआई बीकॉम वाले बच्चे चैनल के साथ ज्यादा जुड़ते रहे और अगले सेमेस्टर में उनको और बहुत बड़ा एडवांटेज इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।